नमस्कार। सोने और चांदी की जो कीमतें हैं पिछले एक साल से लगातार एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही हैं। पिछली बार लगभग 20 से 25 दिन पहले हमने जो वीडियो बनाया था तो उस समय जो सोने की कीमत थी वो 1,37,000 रुपए के आसपास थी। और आज जब हम ये दूसरा वीडियो कर रहे हैं इसकी कीमत 1,70,000 पार कर चुकी है। वरिष्ठ अर्थशास्त्री हमारे साथ हैं डॉक्टर ओपी गुप्ता सर, जो पहले भी हमारे साथ बात कर चुके हैं। तो अब जो लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो नए जो इन्वेस्टर हैं, जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनको किन किन सावधानियों का जो है ध्यान रखना चाहिए सर? जो नए लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो क्या उनको ध्यान रखना चाहिए कि या फिर किस हिसाब से उन्हें इन्वेस्ट करना चाहिए? सभी दर्शकों को नमस्कार। पिछली बार जब हमने बातचीत की थी तो उसमें दोनों बहुमूल्य धातुएं सोना और चांदी उसके बढ़ने के कारणों पर हमने चर्चा की थी कि चांदी विशेष तौर पर के इंडस्ट्रियल डिमांड चांदी में बढ़ रही है और वो रियल है, इसलिए चांदी बढ़ी। सोने के बढ़ने के कारणों में अंतर्राष्ट्रीय कारण जैसे डी डॉलराइजेशन का प्रयास जी मुख्य है और सभी देशों के जो सेंट्रल बैंक्स हैं उनके द्वारा अंधाधुंध खरीदारी एक बड़ा कारण था। अब आगे भविष्य क्या होगा, तो दोनों ही कारणों में, दोनों परिस्थितियों में आज की डेट में भी कोई चेंज नहीं आया है। ना तो सेंट्रल बैंक गोल्ड खरीदने से पीछे हटे हैं और ना ही जो है चांदी की इंडस्ट्रियल डिमांड कम होने का नाम ले रही है। और ऐसा भी नहीं है कि ये इंडस्ट्रियल डिमांड सिर्फ आपकी 5-6 महीने में बढ़ी हो। 2020 से लगातार इंडस्ट्रियल डिमांड, चांदी की डिमांड बढ़ती जा रही है और प्राइस थोड़े थोड़े बढ़ते जा रहे थे, जो कि अब एकदम बहुत तेज गति से बढ़ते जा रहे थे। मैंने एक दो मित्रों से बात की जो सोने चांदी का काम करते हैं और उनसे ये जानने की चेष्टा की कि भाई आप लोग कैसे सोने चांदी को कैसे कंपेयर करते हो कि कौन सी चीज सस्ती है, कौन सी चीज महंगी है। तो उन्होंने ज्यादातर ने मेरे को बताया कि गुप्ता जी, हम ये देखते हैं कि 1.5 तोले सोने में 1 किलो चांदी आनी चाहिए, उसको हम ठीक ठाक मानते हैं कि भाई 1.5 तोले सोने में, 15 ग्राम सोने में आपकी 1 किलो चांदी आनी चाहिए। अगर आज की डेट में हम बात करें, जब हम ये वीडियो बना रखे, चांदी का रेट 4,07,000 रुपए के आसपास किलो का चल रहा है और सोने का जो रेट है वो लगभग 1,70 1,72 के आसपास चल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 15 ग्राम सोने का रेट देखें, 15 ग्राम सोने का रेट देखें तो वो आपका लगभग 1,70 मान के चलें और 85 2,55 के आसपास हो गया कि 2,55,000 रुपए में 15 ग्राम सोना आ जाएगा। तो उनके हिसाब से 2,55,000 रुपए में 1 किलो चांदी आ जानी चाहिए थी, लेकिन चांदी का रेट 4,07,000 रुपए के आसपास चल रहा है। जब ये रेट चल रहा है इसका मतलब ये हुआ कि चांदी आज की डेट में महंगी है, सोना सस्ता है। यहाँ पर मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई आप सोने में एकदम निवेश करना शुरू कर दो, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आप चांदी में निवेश करो या ना करो, वो आपकी अपनी इच्छा है। मैं सिर्फ शैक्षणिक दृष्टि से कंपैरिजन करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ये जो चीज है, दूसरी चीज ये है कि हम गोल्ड और सिल्वर की रेशो देखते हैं। गोल्ड सिल्वर की रेशो का मतलब ये है कि 1 औंस गोल्ड में कितने औंस चांदी आती है, और ये माना जाता है कि अगर वो रेशो 50-60 के बीच में रहती है तो ठीक माना जाता है। एट प्रेजेंट वो 50 से कम है, इसका मतलब चांदी महंगी है, सोना सस्ता है जी। लेकिन निर्णय आपका है, आपने लेना है। अब यहाँ पर 2-3 परिस्थितियां हो सकती हैं। एक परिस्थिति तो ये हो सकती है कि सोने और चांदी की जो रेशो है वो 50 और 60 के बीच में आने के लिए चांदी रुक जाए, सोना तेज गति से
बढ़े। एक तो ये हो सकती है। दूसरी परिस्थिति ये हो सकती है कि सोने के दाम में कोई परिवर्तन ना आए, चांदी के रेट कम हो जाए। तीसरी परिस्थिति ये हो सकती है कि सोना भी बढ़ रहा है, चांदी भी बढ़ रही है, दोनों नहीं रुक रहे, लेकिन सोने के दाम चांदी के दाम के बढ़ने के अनुपात से ज्यादा अनुपात में बढ़े, तब वो रेशो ठीक हो सकती है। या घटे तो चांदी के दाम ज्यादा घटे, सोने के दाम कम घटे, तब ये परिस्थिति हो सकती है। तो ये 3-4 परिस्थितियां मैंने बताई। फिर भी पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, आज भी मेरी एक ही सलाह है कि अगर कोई नया निवेशक इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो उन पैसों का निवेश करें जिन पैसों की कम से कम उसको 4 से 5 साल तक जरूरत नहीं है, जो फालतू है। नंबर 2, ब्याज पर पैसा उधार लेके इस समय मार्केट में लगाना ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं। और तीसरी बात यह है कि आप अपने जो वित्तीय विश्लेषक हैं रजिस्टर्ड, उनसे सलाह जरूर कर ले निवेश करने से पहले। तो सोने चांदी के बारे में ये स्थिति है। कारण जो बढ़ने के कारण है, जियोपॉलिटिक्स या अंतरराष्ट्रीय कारण, वो सारे के सारे इंटैक्ट हैं। हाँ, लंबी अवधि में रिटर्न, अच्छी रिटर्न की संभावना अभी भी बनी हुई। तो जो सोने और चांदी के रेट्स लगातार बढ़ रहे हैं, कारण पहले भी स्पष्ट थे और अभी भी स्पष्ट हैं। लेकिन वही जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि अगर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं तो पहली चीज़ तो उनको उधार लेके इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि रेट कभी भी जल्दी बढ़ जाते हैं, कभी भी घट जाते हैं। लेकिन सेफ वो लोग हो सकते हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, 4 से 5 साल के इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो लोग जो है सोच सकते हैं अगर वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। बाकी इसके बारे में आपकी क्या राय है आप कमेंट में बता सकते हैं, या फिर कोई सवाल है वो भी आप पूछ सकते हैं।